आने और प्रभावित करने के मामले में साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से आज ईडी पूछताछ कर सकती है। ईडी ने नौशाद आलम को दूसरा समन भेजा है। इससे पहले 22 नवंबर को पूछताछ होनी थी, जिसके बाद नौशाद आलम ने ईडी को पत्र लिखकर समय की मांग थी। पत्र में पुलिस मुख्यालय के मंतव्य के इंतजार का जिक्र किया था, जिसके बाद ईडी ने दूसरा समन उन्हें भेजा था। मामले में ईडी ने 10 नवंबर को पहला समन भेजा था। ईडी के गवाह को प्रभावित करने का आरोप लगा है उन पर। इसी मामले में पूछताछ होनी है। तो आपको बता दें कि साहिबगंज एसपी को ईडी ने दूसरा समन भेजा है। 28 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी ने समन दिया है। तो आज ईडी जो है वो पूछताछ कर सकती है एसपी नौशाद आलम से। ईडी के गवाह को प्रभावित करने का जो आरोप है वो नौशाद आलम पर लगा है और इसी मामले में आज ईडी नौशाद आलम से पूछताछ कर सकती है। नीरज फोन लाइन पर जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ नीरज के पास चलेंगे। नीरज, आज जो है वो पूछताछ होनी है। नौशाद आलम के साथ दूसरा समन भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने समय की मांग की थी। ईडी के गवाह को प्रभावित करने के आरोप लगे हैं उन पर, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, साहिबगंज के एसपी है नौशाद आलम। इससे पहले रांची के ग्रामीण एसपी रह चुके हैं और जब उनका ट्रांसफर हुआ था साहिबगंज के बाद से उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने ईडी के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है और इसी आरोप को लेकर जो है उनको 10 नवंबर को पहला समन भेजा गया था और 22 नवंबर को राजधानी रांची के जो ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर पहुंचने का निर्देश दिया गया था। हालांकि उन्होंने ईडी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में कहा था कि उन्होंने अपने जो मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय, वहां से मंतव्य मांगा है और वहां से कुछ दिशा निर्देश मिलने के बाद ही वो ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और पूछताछ में शामिल होंगे। तो इसके बाद जो है ईडी के अधिकारियों ने जो है दूसरा समन 22 नवंबर को ही भेज दिया था और आज यानी कि 28 नवंबर को ईडी कार्यालय में पहुंचने का निर्देश जारी किया गया है। ऐसे में देखिए, देखने वाली बात होगी लगी कि आज भी जो साहिबगंज के एसपी है नौशाद आलम वो ईडी के कार्यालय पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। उन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि ईडी के गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगा है। जो ईडी के प्रमुख गवाहों में से एक है विजय हांसदा, जो कि साहिबगंज से ही संबंध रखते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित करने का आरोप लगा है क्योंकि जो विजय हांसदा है वो लगातार अपने बयान से मुकरते नजर आए हैं। और चाहे अगर बात कर ले, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी झारखंड हाईकोर्ट में। उस याचिका के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने वो याचिका दाखिल नहीं की थी, वो गलत तरीके से उनका नाम से याचिका दाखिल कर ली थी। उसके बाद से उन्होंने एक याचिका फिर से दाखिल की और उस याचिका में इस बात का जिक्र किया गया कि उनकी ओर से सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई थी और उनकी तरफ से कोई याचिका दाखिल नहीं की गई, गलत तरीके से याचिका दाखिल कर दी गई। उसके बाद से जो पिटीशन दाखिल किया गया था उसमें उस याचिका को वापस लेने की मांग की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस मांग को ठुकराते हुए उनकी जो याचिका थी खारिज कर दी थी और उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली जो याचिका थी एक्सेप्ट करते हुए सीबीआई जांच का निर्देश दिया था, जिसका जांच जो है अभी भी चल रहा है साहिबगंज में। और सीबीआई की टीम है वो लगातार जो है अवैध खनन समेत अन्य मामले को लेकर जो है जांच कर रही है। और उसके बाद पीएमएलए की कोर्ट में भी उनकी गवाही हुई थी। जो विजय हांसदा है वो अपने गवाह से जो है मुकरते नजर आए थे। हालांकि पंचनामा और वीडियो फुटेज ईडी के द्वारा पेश किया गया था और उसके बाद कई और भी गवाहों को पेश किए गए थे। तो उन पर जो आरोप लगा है नौशाद आलम, तो उन पर यही आरोप है कि उन्होंने विजय हांसदा को कहीं ना कहीं दबाव डालकर उनको प्रभावित करने की कोशिश की है और ये कहीं ना कहीं ईडी के जो केस है उसको कमजोर करने का आरोप लगा है। तो इसी मामले में संभवतः आज पूछताछ हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि नौशाद आलम आज ईडी के समक्ष पेश होते हैं या नहीं पेश होते हैं। नवीन, चलिए, धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रेजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रेजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स,
मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।